हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। 5 बज गए हैं और आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल। द हिंदू एडिटोरियल आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है। वोकैबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ट्रांसलेशन सब कुछ आप एक साथ सीख लेते हैं। साथ में आप अगर कोई कोर्स एक्सेस करना चाहें, जैसे एसएससी की वैकेंसीज अभी हैं तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला कोर्स आप बाई कर सकते हैं। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। 3 आसान किस्तों में आप पेमेंट करके भी ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पीडीएफ वगैरह सब मिलेगा आपको। एक साथ में सारे वीडियोस आप एक्सेस कर पाएंगे। ग्रामर जीरो टू एडवांस वाला बैच इसमें फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। एक और बैच है ट्रांसलेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बैच, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये वाला बैच आप एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस तो ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर भी दिए गए हैं और वैसे पर डे आप एक वीडियो एक्सेस करते हैं यहाँ पर, और 90 से 100 क्लासेस यहाँ पे होनी है। तो आज का एडिटोरियल हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज के एडिटोरियल में कुछ खास मैंने ऐड ऑन किया है। यहाँ हम पहले क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम ये एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो एक नई शुरुआत, ये उन विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी होगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्लोज टेस्ट की अगर बात करें तो ये क्लोज टेस्ट मैंने न्यूज़पेपर से ही बनाए हैं और जल्द ही क्लोज टेस्ट और पैसेज और पीक्यूआरएस इनका कोर्स भी आपको मिल जाएगा, जहां पर एक साथ आप बहुत सारे क्लोज टेस्ट, बहुत सारे पीक्यूआरएस और पैसेज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इंडिया एंड जापान हैव अग्रीड टू, जो क्या कहना चाह रहे हैं, भारत और जापान जो है वो सहमत हो गए हैं किस चीज में, डैश मैरीटाइम कोऑपरेशन, मतलब समुद्री सहयोग को करने में, इन शिप बिल्डिंग, और सहयोग किस किस क्षेत्र में रहेगा, शिप बिल्डिंग में रहेगा, जहाज निर्माण में रहेगा, बंदरगाह विकास में रहेगा, मैरीटाइम ट्रेनिंग फॉर ए ग्लोबली सस्टेनेबल फ्यूचर, और साथ में समुद्रीय, मैरीटाइम होता है समुद्र से संबंधित, समुद्रीय जो प्रशिक्षण है किसके लिए, वैश्विक रूप से टिकाऊ भविष्य के लिए, उसके लिए इन्होंने अग्री हो गए हैं। तो किस चीज के लिए अग्री हो गए हैं, सोच के देखो कि कोई चीज जब दो देश मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, अग्री हो रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ ऐसा नेगेटिव तो नहीं होगा। तो यहाँ जो एनफीबल है या इरोड है ना, इन दोनों का मतलब ही होता है वीकन, कमजोर कर देना। इसको भी आप वीकन कहते हैं और इसको भी आप क्या कहेंगे, वीकन ही कहेंगे, कमजोर करना ही कहेंगे। ठीक है, डीपेन जो शब्द दे रखा है इसका मतलब गहरा कर देना होता है, और कीन जो शब्द है इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्सुक, किसी भी काम करने को लेकर आप बहुत ज्यादा ईगर हैं, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। तो यहां सोच के देखिए क्या आना चाहिए, डीपेन गहरा कर देना ये आएगा या फिर ये वाले आएंगे। तो पहली बात तो टू के बाद में कीन तो नहीं आएगा, क्योंकि कीन जो है वर्ड कैटेगरी इसकी एडजेक्टिव है। आपको चाहिए कोई वर्ब, और वर्ब चाहिए तो इन 3 में से ऑप्शन आएंगे। ये नेगेटिव टोन का वर्ड है, ये नेगेटिव है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डीपन। ठीक है, तो भारत और जापान सहमत हो गए हैं मैरीटाइम कॉपरेशन को डीपन करने के लिए, शिप बिल्डिंग में, फॉर डेवलपमेंट में, मैरीटाइम ट्रेनिंग में, और ग्लोबली सस्टेनेबल फ्यूचर में। ये तो हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा कह रहा है एज पार्ट ऑफ दिस विजन, अब ये जो विजन देखा है इन्होंने, ये जो इन्होंने सोचा है कि हम भविष्य में ऐसा करेंगे, तो एक इसके हिस्से के रूप में टू कंट्रीज, दोनों देश कौन कौन से हो गए, इंडिया और जापान की बात कर रहा है, डिस्कस्ड, इन दोनों देशों ने डिस्कस किया है, डैश डिप्लॉइंग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, ये टिकाऊ तकनीक को लगाएंगे। देखो, डिप्लॉय जो होता है, किसी व्यक्ति को आप डिप्लॉय करते हो तो आप उसको स्टेशन करते हो, तैनात करते हो, लेकिन आप जब कोई वस्तुओं को डिप्लॉय करते हो इसका मतलब आप उसको यूज करते हो। ठीक है, तो ये दोनों सहमत हुए हैं देश कि हम डिप्लॉय करेंगे, लगाएंगे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, टिकाऊ तकनीक लगाएंगे। अब यहाँ पे डिस्कस जो शब्द है इसके बाद में क्या लगना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और डिस्कस के साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। जब प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, 4 नंबर। तो डिस्कस के बाद सीधा लगेगा डिप्लॉइंग, कि दोनों देश चर्चा करी है इनको तकनीक को लगाने की। डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपदा रोधी संरचना है, ढांचा है, वो लगाने को लेकर, एंड इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी, और साथ में अधिक बेटर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए, टू ट्रांसफॉर्म द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, किस लिए, इनको बदलने के लिए, एंड लक्षद्वीप, इन आइलैंड्स को बदलने के लिए। और बदलना किस में है, बदलना है स्मार्ट आइलैंड्स में। तो ट्रांसफॉर्म जो शब्द है, ट्रांसफॉर्म के साथ में हम प्रेपोजिशन जो ऐड करते हैं वो होता है इनटू, तो ट्रांसफॉर्म इनटू आ जाएगा। ठीक है, तो ये शुरू के 3 क्वेश्चंस के आपके आंसर हुए। आगे देखिएगा, इससे आगे कह रहा है कि दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि डैश आर ई, अब ये आर ई है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम्स,
इसका मतलब अब ये दिस मीन्स यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब के बाद में जब आप एक और वर्ब लगाते हैं तो या तो टू प्लस बेस फॉर्म लगता है जनरली, या केवल बेस फॉर्म से भी काम चला सकते हैं अगर वो वर्ब इस तरह की हो जिसके बाद में बेयर इन्फिनेटिव लगता हो, मतलब बगैर टू के हम कोई फॉर्म लगा सकते हो तो बेयर इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं। खैर ये वाली ऐसी वर्ब नहीं है मीन्स जिसके बाद में बेयर इन्फिनेटिव लगे, तो इंक्लूड को हम काट देंगे। इन तीन में से आंसर आएगा, सॉरी इन दो में से आएगा, क्योंकि एनकम्पास भी फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, बेस फॉर्म दे रखी है, तो नहीं लगा सकते आप। एनकम्पास का मतलब होता है इंक्लूड करना, शामिल करना। तो आपका जो आंसर यहाँ पे आना चाहिए वो आना चाहिए इनकॉर्पोरेटिंग, इसका मतलब भी इंक्लूड करना ही है, लेकिन चूंकि आईएनजी आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि इसको शामिल करेंगे, ये रिन्यूएबल एनर्जी को शामिल किया जाएगा, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल किया जाएगा, और स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम्स को शामिल किया जाएगा। वर्किंग करोगे तो वर्किंग के तो ऑन लगता या वर्किंग फॉर लगता, इस चीज पर काम करना है, इसके लिए काम करना है, प्रेपोजिशन कुछ है नहीं तो वर्किंग हम काट सकते हैं। और एक ये जो आंसर है ये आपको देना है, ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर करेंगे मुझे कि क्या आंसर आएगा। बियॉन्ड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के परे दीज प्लान्स, ये जो योजनाएं हैं टू डेवलप द आइलैंड्स की, जो आइलैंड्स हैं उनको डेवलप करना है, अलाइन विद इंडियाज इंडो पैसिफिक एम्बिशंस, जो कि भारत का जो इंडो पैसिफिक एम्बिशंस है, इस क्षेत्र को लेकर जो भारतीय महत्वाकांक्षाएं हैं उस पे मेल खाएगा। ऑल इन ऑल मतलब कुल मिलाकर दिस डैश ग्रेट पोटेंशियल, इसमें एक बहुत ही बड़ा संभावना छुपी है। अब आपको बताना है कि क्या आना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में जाके आंसर कीजिएगा। जिसका भी कमेंट सही होगा उसको एक हार्ट सिंबल मिल जाएगा, ठीक है, उसका मतलब मान लीजिएगा कि आपका आंसर सही है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। जैसा कि फॉन्ट साइज को लेकर आपकी कुछ कंप्लेंट्स थी कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं इस सेशन से ये फॉन्ट साइज भी आपको अच्छी दिख रही होगी, समझ में आ रहा होगा। मैक्सिमम मुंबई, महत्तम मुंबई, मैक्सिमम मतलब सर्वाधिक। अब मुंबई जो है वो मतलब जितना फैल सकती थी उतना फैल चुकी है, जितना चीजें समा सकती थी उतना इसने समा लिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम का मतलब यहाँ पे महत्तम को महत्तम से है, तो मैक्सिमम मुंबई मतलब महत्तम मुंबई क्या है, महत्तम मुंबई। ऑन द सिटी, सिटी को लेकर लिखा गया है इट्स ट्रांसपोर्टेशन नीड्स, इसकी परिवहन की आवश्यकताएं हैं उसको लेकर लिखा गया है। ट्रांसपोर्टेशन हिंदी में क्या बोलेंगे, परिवहन, तो परिवहन की आवश्यकताओं को लेकर लिखा गया है, और महत्तम मुंबई ये लेख है। द सिटी नीड्स लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस, सिटी को, अब सिटी कौन सी हो गई, मुंबई, इसीलिए दे लग रहा है क्योंकि हमें बात जिसकी कर रहे हैं पता है, अंडरस्टूड है, तो इसको बोलते हैं हम एनाफोरिक रेफरेंस कह सकते हैं कि पहले हमने चर्चा की है मुंबई की, उसी की बात कर रहे हैं। तो सिटी को आवश्यकता है, सिटी सब्जेक्ट है, ये आवश्यकता है किसकी, लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की, मतलब दीर्घकालिक हल की। अब सोल्यूशंस है वो यहाँ पे नाउन है, और नाउन हो अगर सोल्यूशन तो सोल्यूशन के साथ में प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। सोल्यूशन जब नाउन हो तो इसके साथ प्रेपोजिशन क्या लगाना चाहिए, टू। तो सिटी को आवश्यकता है लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की, इस शहर को, मुंबई को आवश्यकता है दीर्घकालिक हल की, और हल किसका चाहिए, इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन नीड्स है उसका हल चाहिए। ये टू का ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है, ये ट्रांसपोर्टेशन नीड, ट्रांसपोर्टेशन नीड्स दोनों ही नाउन है, इट्स जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो मुंबई शहर को आवश्यकता है दीर्घकालिक हल की, और हल किसका चाहिए, हल चाहिए ट्रांसपोर्टेशन नीड्स का। आगे विस्तार से पढ़ते हैं। द रेलवेज हैव प्रपोज्ड, रेलवेज ने, ये सब्जेक्ट हो गया, इसने प्रस्ताव रखा है, इसने प्रस्ताव दिया है किस चीज का, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स का, ये ऑब्जेक्ट है, प्रपोज किसको किया है, ठीक है, किस चीज का प्रस्ताव दिया है। तो रेलवेज ने, रेलवे जो विभाग है उसने प्रस्ताव दिया है, ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित, स्लाइडिंग मतलब खिसकने वाले, डोर्स मतलब दरवाजे, इनका प्रस्ताव दिया है, विद वेंटिलेशन लॉवर्स। अब वेंटिलेशन का मतलब होता है हवादार, ये क्या होता है, एयरी कह सकते हो इसको, और लोअर्स जो होता है ये एक प्रकार से, आप इसको गूगल इमेज में सर्च कीजिएगा, ये आपको समझ में आएगा कि कुछ झरोखों वाले जो, मतलब जो दरवाजा है, खिड़की है, उसमें कुछ झरोके बने हुए हैं जहां से हवा पास हो सकती है, उसको हम लोअर्स बोलते हैं। तो हवादार झरोकों के साथ स्लाइडिंग डोर्स का प्रस्ताव दिया है इन ऑल मुंबई सबअर्बन ट्रेन्स, सभी मुंबई की जो उपनगरीय ट्रेन्स हैं उनमें, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, इन रेस्पॉन्स टू, इसका मतलब होता है इस प्रतिक्रिया स्वरूप, और किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, तो मुंबई मुंब्रा ट्रेन ट्रेजेडी, जो मुंब्रा ट्रेन है उसकी जो दुखांत घटना घटी है, ट्रेजेडी मतलब एक एक्सीडेंट जो हुआ है, दुर्घटना हुई है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ऑन मंडे, मंडे को यह घटना घटी थी, 4 पीपल डाइड, इसमें 4 लोग मारे गए थे, एंड नियरली अ डजन अदर्स, और लगभग 12 के करीब जो लोग हैं वर इंजर्ड, वो घायल हो गए थे। ये इसका ट्रांसलेशन है।
ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो दे रखा है आपको ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के सिनोनिम्स हम लिख लेते हैं। एक्सीडेंट मैंने लिखा, इसको आप डिजास्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप डिवेस्टेशन कह सकते हैं, इसी को आप कैटास्ट्रॉफी कह सकते हैं। ये होता है विनाश, तबाही, आपदा, इसको बोलते हैं क्या, ट्रेजेडी। अच्छा, और इसमें कुछ खास बताने लायक है नहीं। इन रेस्पॉन्स टू जरूर आप लिख सकते हो। इन रेस्पॉन्स टू का मतलब होता है इन रिएक्शन टू। इन रिएक्शन टू मतलब इसके प्रतिक्रिया स्वरूप, या बिकॉज ऑफ कह सकते हैं, इसके कारण, बिकॉज ऑफ, इसके कारण, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है कि सिटी को, सॉरी द रेलवे जो है उसने प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव दिया है स्वचालित खिसकने वाले दरवाजों का, और उन दरवाजों में हवादार झरोके लगे हुए होंगे ताकि हवा पास हो सकेगी। इन ऑल मुंबई सबर्बन ट्रेन, सारी की सारी मुंबई सबर्बन ट्रेन में, सबर्बन मतलब होता है उपनगरीय, अर्बन जो होता है वो रिलेटेड टू सिटी होता है, ठीक है। बाई नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, ये बाई बता रहा है, तक ये लिमिट बता रहा है। इन रेस्पॉन्स टू मतलब इसके प्रतिक्रिया स्वरूप। क्यों इनके ऐसे दिमाग में आया, तो इनके दिमाग में इसलिए आया क्योंकि हम मुंबई ट्रेन, मुंब्रा ट्रेन ये ट्रेन का नाम है, और जब भी कोई रेलगाड़ी का नाम हो उससे पहले द लगाते हैं। इसमें ट्रेजेडी हुई, हालांकि ये द मुंब्रा ट्रेन ट्रेजेडी द लगा रखा है ना, ये मुंब्रा ट्रेन के लिए लगा नहीं रखा है, ट्रेजेडी के लिए लगा रखा है, ठीक है। ये मंडे को हुआ, जब पर्टिकुलर किसी डे या डेट की बात आप करते हो तो ऑन लगता है। इसमें हुआ क्या, 4 लोग मारे गए, ये इसकी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, और अ डजन अदर्स जो हैं ये सब्जेक्ट हो गया और इसकी वर्ब हो गई। चूंकि वर इंजर्ड पैसिव वॉइस दे रखा है, पैसिव इसलिए दे रखा है क्योंकि इंजर्ड हुए हैं एक्सीडेंट में, अपने आप तो हुए नहीं, इसलिए इसका पैसिव बनाया गया है। डाई का पैसिव कभी बनता नहीं है, इसलिए इसको एक्टिव में लिया गया है। डाई कैन नेवर बी यूज्ड इन पैसिव स्ट्रक्चर्स, दैट्स व्हाई इट हैज बीन यूज्ड इन एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर ओनली, वेयर एज इंजर्ड कैन बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, एंड यू नो वेरी वेल दैट हाउ डिड दे गोट इंजर्ड, कैसे वो गेट इंजर्ड, कैसे वो इंजर्ड हुए, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, इस कारण से ये पैसिव वॉइस में दिया गया है। क्लियर है, आगे चलिएगा। स्लाइडिंग डोर्स कुड पोटेंशियली फोर्स पीपल, स्लाइडिंग डोर्स जो है मतलब जो खिसकने वाले दरवाजे होते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। कुड पोटेंशियली, कुड हेल्पिंग वर्ब हो गई, कुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा है, पोटेंशियली संभावित रूप से ये एडवर्ब है, फोर्स कर सकता है ये मैन वर्ब है, ठीक है। पीपल इनसाइड, वो लोगों को बाध्य कर सकता है, मजबूर कर सकता है। फोर्स का सिनोनिम एक होता है कोवर्स, एक इसका सिनोनिम होता है इम्पेल, एक इसका सिनोनिम होता है कंपेल, ठीक है। ये सब सिनोनिम्स हैं इसके। तो ये बाध्य कर सकता है, लोगों को अंदर धकेल सकता है। एंड प्रिवेंट फुटबोर्ड ट्रेवल, और रोक सकता है, ठीक है, ये भी मैन वर्ब है। फुटबोर्ड ट्रेवल जो है ये नाउन है, और फुटबोर्ड ट्रेवल प्रिवेंट का ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है किसका, इस प्रिवेंट का। फुटबोर्ड ट्रेवल का मतलब होता है पायदान पर यात्रा, जैसे जहां पे ट्रेन में आपने देखो कई लोग गेट खोल के और यात्रा करते हैं, दरवाजा खोल के, वो सीट वगैरह में, उस जो कोच है उसमें नहीं बैठते, बल्कि वो दरवाजे पर बैठते हैं, तो वो फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, कुचले जा सकते हैं, है ना, वो सब चीजें हैं। तो स्लाइडिंग डोर्स कुड पोटेंशियली, पोटेंशियली का मतलब है पॉसिबली, इसका मतलब होता है पॉसिबली, या इसको कह सकते हो लाइकली, लिख लो। पोटेंशियली का मतलब क्या है, पॉसिबली या लाइकली, ठीक है। और करना चाहो तो प्रोबेबली कर दो, प्रोबेबली। तो कह रहे हैं कि स्लाइडिंग डोर्स जो हैं, खिसकने वाले दरवाजे जो हैं, वो संभवतया लोगों को बाध्य कर सकते हैं, धकेल सकते हैं अंदर की तरफ। इनसाइड यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, एंड कंजंक्शन है ही। और क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं फुटबॉल ट्रेवल को, अ फैक्टर इन द एक्सीडेंट, जो कि एक कारक है इस एक्सीडेंट में। इस एक्सीडेंट क्यों मुंबई ट्रेन में, इसका कारण ये था, ये एक फैक्टर रहा। तो अ फैक्टर में ए डिटर्मिनर है, फैक्टर है वो नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, द डिटर्मिनर है, और एक्सीडेंट नाउन है। ये एक्सीडेंट निश्चित हो गया, कौन सा एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, मुंब्रा ट्रेन एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, तो दे लग गया। दे कुड इंश्योर, इंश्योर होता है सुनिश्चित करना, तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ये दे किसके लिए आ रहा है, स्लाइडिंग डोर्स के लिए आ रहा है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन और नाउन के अलावा और कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो ये सब्जेक्ट है। कुड इंश्योर में कुड हेल्पिंग वर्ब है और ये मैन वर्ब है। तो ये सुनिश्चित कर सकते हैं, दैट कंजंक्शन हो गया। क्या सुनिश्चित कर सकते हैं कि पैसेंजर्स डू नॉट गेट डाउन एट अनशेड्यूल्ड स्टॉप्स, कि जो यात्री हैं वो नहीं उतरें, ठीक है। इस गेट डाउन का मतलब क्या है, नीचे उतरना। इसके लिए एक वर्ड आप लिख लो, बाकी बताता हूं आपको, अलाइट, नीचे उतरना, ठीक है।
तो ये सुनिश्चित करता है कि पैसेंजर्स जो हैं वो नीचे नहीं उतरे एट अनशेड्यूल्ड स्टॉप्स। अनशेड्यूल्ड का मतलब है अनप्लैंड, कि वहां पे उतरना नहीं था लेकिन वो उतर गए, उनका तो एक स्टेशन आ गया, उनको लगा कि इतना दूर तक ट्रेन ले जाएगी तो यहीं क्यों ना उतर जाए, ऐसे स्टॉप्स। स्टॉप्स यहाँ पे नाउन है और अनशेड्यूल्ड है वो एडजेक्टिव है। जनरली किसी वर्ब के साथ ईडी लगकर जब एडजेक्टिव बनता है तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। एंड पुट देमसेल्व्स इन डेंजर, और वो अपने आप को खतरे में न डालें। डू नॉट से जोड़ रखा है इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा कैसा नेगेटिव, कि वो अपने आप को खतरे में न डालें। ये देमसेल्व्स है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है किसका? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है देमसेल्व्स पैसेंजर्स के लिए। पुट है ये डू नॉट, जैसे वी जीरो है, ये भी वी जीरो ही दे रखी है, बेस फॉर्म है, मैन वर्ब है, और अपने आप को खतरे में न डालें। और बीइंग माउथ डाउन, माउथ डाउन का मतलब है एक प्रकार से कुचल दिया जाना, क्रश किया कर दिया जाना। बाई पासिंग ट्रेन्स, गुजरती हुई ट्रेन्स के द्वारा। बाई प्रेपोजिशन हो गया, पासिंग है वो एडजेक्टिव हो गया। जनरली जिस क्रिया में आईएनजी लगकर वो एडजेक्टिव बनता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कहते हैं। तो गुजरती हुई ट्रेन्स के द्वारा, ये कुछ दे रखा है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। इंश्योर दे रखा है, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना होता है। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, मेक सर्टेन, सुनिश्चित करना। हिंदी में इसको ये बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे इसको मेक सर्टेन, सुनिश्चित करना। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है तो सब कुछ ऐसा कैसा आपको मिल जाएगा। तो ये क्या कहना, रिपीट कर देता हूं। दे कुड इंश्योर, तो ये सुनिश्चित कर सकते हैं, दरवाजे लगा दिए जाएंगे तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि पैसेंजर्स जो हैं वो नीचे ना उतरें। अलाइट, अलाइट का सिनोनिम लिख लो, डिसमाउंट लिख लो, डिसएम्बार्क लिख लो, नीचे उतरना। एट अनशेड्यूल्ड स्टॉप्स, की जो प्लानिंग में नहीं था, जहां पे ट्रेन नहीं रुकती है, वहां पर भी कोई स्टॉप अगर आ जाए तो वो नीचे ना उतरे वहां पे, है ना। और क्या नहीं करें, और अपने आप को खतरे में न डालें। किस चीज का खतरा? कुचल दिए जाने का खतरा, तो क्रश कह सकते हो, कट इनटू पीसेज कह सकते हो। टुकड़ों में वो कट जाते हैं ऐसे ट्रेन के नीचे आने से, तो कट इनटू पीसेज कहा जा सकता है इसको, है ना। कट डाउन कह सकते हो, ठीक है। और वो कटे नहीं गुजरती हुई ट्रेन के द्वारा। ठीक है भाई, आगे चलिए। द प्रपोज्ड वेस्टिब्यूल्स, अब ये कुछ टेक्निकल मतलब शब्द हैं, ऐसे डरने की आवश्यकता इसमें है नहीं। ये वेस्टिब्यूल्स क्या होता है? प्रकोष्ठ बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकोष्ठ। जहां दो कोच जो होते हैं ट्रेन के वो जुड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रकोष्ठ। जहां पे दो डिब्बे ट्रेन के जुड़ते हैं उस स्थान को बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स। द प्रपोज्ड वेस्टिब्यूल्स, जो प्रस्तावित, प्रपोज्ड एडजेक्टिव है और वेस्टिब्यूल्स नाउन है, ठीक है। तो जो प्रस्तावित वेस्टिब्यूल्स हैं कनेक्टिंग द कोचेज, जो कोचेज को जोड़ेंगे, मे ऑल्सो, अभी प्रपोज वेस्टिब्यूल्स पूरा मिलके सब्जेक्ट बन रहा है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है मे हेल्प, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये एडवर्ब हो गया ऑल्सो, और ये मैन वर्ब। और ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, काफी दिनों से देख ही रहे हैं इसको। तो ये हो सकता है कि सहायता करे। अब हेल्प के बाद में दो चीजें हो सकती हैं। हेल्प अपने बाद में टू के साथ बेस फॉर्म भी ले सकता है और बगैर टू के भी लग सकता है। इवनली मतलब समान रूप से, डिस्ट्रीब्यूट द क्राउड्स, ये क्राउड्स को बांट सकता है, ठीक है। तो जो प्रस्तावित वेस्टिब्यूल्स है, प्रस्तावित जो प्रकोष्ठ हैं जो कोचेस को जोड़ते हैं, वो सहायता कर सकते हैं किस चीज में? कि भीड़ को समान रूप से बांटने में भी सहायता कर सकते हैं। समान रूप से बांटने में, समान रूप से मतलब इक्वली, सिमिलरली, या अलाइक, या आइडेंटिकली, ठीक है। ये सब मतलब होते हैं इसके समान रूप से। तो हेल्प के बारे में याद रखिएगा, या तो बेस फॉर्म लगती है सीधा सीधा, और या फिर हेल्प के साथ टू के साथ बेस फॉर्म लगती है, दोनों सी बातें हो सकती हैं। आगे देखो। एज इन जापान, जैसे कि जापान में होता है, ठीक है। एज इन जापान, जैसे कि जापान में होता है। ईच स्टेशन में देन नीड अ फ्यू एनफोर्सर्स, तब प्रत्येक स्टेशन को आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि जापान में होता है वैसे ही। अगर मान लो ये क्राउड वगैरह कंट्रोल में नहीं आए तो हर एक स्टेशन को, ईच स्टेशन ये सब्जेक्ट हो गया, में हेल्पिंग वर्ब हो गई, नीड मैन वर्ब हो गई, देन एडवर्ब है तब, ठीक है। प्रत्येक स्टेशन को हो सकता है कि तब क्यों कुछ एनफोर्सर की जरूरत पड़े। एनफोर्सर मतलब जो रूल्स को लागू करने वाले लोग हैं। एनफोर्सर क्या होता है? ये डिसिप्लिनेरियन कह सकते हो, जो अनुशासन में रखें लोगों को, डिसिप्लिनेरियन।
या मार्टिनेट कह सकते हो, सख्त अनुशासन प्रिय व्यक्ति, कानून को लागू करने वाले, नियमों को मनवाने वाले। हु कुड शो, जो कि क्या कर सकते हैं, धकेल सकते हैं। शो का मतलब है पुश या थ्रस्ट, धकेलना, लिख लो, पुश या थ्रस्ट द क्राउड्स, भीड़ को, इन सो, इन मतलब अंदर, सो दैट ताकि, द डोर्स कुड शट ताकि दरवाजे बंद हो सके, एंड द ट्रेन्स मूव और ट्रेन चल सके। ठीक है, फिर समझना। एज इन जापान, जापान की तरह ही, एज एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों होता है। अब चूंकि यहाँ पे इन जापान दे रखा है, ये प्रेपोजिशन दे ही रखा है, तो एज यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा। जैसे कि जापान में होता है, तो तब क्या करना पड़ेगा, जापान की तरह ही प्रत्येक स्टेशन को आवश्यकता हो सकती है कि कुछ एनफोर्स लगाएं, फ्यू के साथ में नाउन जो है वो कैसी आती है, प्लूरल काउंटेबल आती है। फ्यू के बाद में नाउन है वो कैसी आती है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो प्रत्येक स्टेशन को तब आवश्यकता हो सकती है कुछ एनफोर्सर्स की, जो, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो क्या करे, अब जो मतलब ये इसको डिनोट कर रहा है, तो इसी की वर्ब है वो कुड शोव है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मैन वर्ब हो गई। वो धकेल सकता है क्राउड को, मतलब ये जो लोग होंगे, जो तैनात होंगे स्टेशन पर, जो कानून को मनवाने का काम करेंगे, नियम को मनवाने का काम करेंगे, और जो लोग बाहर निकलेंगे उनको धकेलेंगे अंदर की तरफ, ताकि क्या होगा, डोर्स बंद हो जाएंगे, ठीक है, और ट्रेन चल पड़ेंगी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ गया, कहाँ से जुड़ गया एक्स्ट्रा, शट द ट्रेन्स मूव, ये तो गलत जुड़ गया ना पार्ट इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ गया, छोड़ देते हैं इसको, आगे देखिएगा। वाइल फुटबॉल ट्रैवल इज इंडीड अ डेंजरस सेफ्टी इशू। अब ये कह रहा है कि यद्यपि, यद्यपि जो फुटबॉल ट्रैवल है, जो पायदान पर यात्रा है, वाइल है वो कंजंक्शन है यहाँ पे, फुटबॉल ट्रैवल है वो सब्जेक्ट है, इज है वो लिंकिंग वर्ब है, इंडीड है वो एडवर्ब है, डेंजरस है वो एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर होता ही है, सेफ्टी है वो नाउन है, इशू नाउन है, ये सेफ्टी इशू कंपाउंड नाउन। यद्यपि जो फुटबॉल ट्रैवल है, जो पायदान पर होने वाली यात्राएं हैं, वो निश्चित रूप से एक खतरनाक सुरक्षा का मुद्दा है। फिर भी अब ये कोमा लगा दिया, दूसरा क्लोज जो होगा वो पहले क्लोज का विपरीत होगा, थोड़ा सा विरोधाभास दर्शाएगा। इट इज ओनली एन आउटकम ऑफ द डेंजरस ओवर क्राउडिंग इन मुंबई ट्रेन। ये ओवर क्राउडिंग इन मुंबई ट्रेन, ये यहां जुड़ गया भाई, यहां वाला है। इट इज ओनली एन आउटकम, तो ये केवल और केवल परिणाम है। आउटकम का मतलब होता है रिपरकशन, या इसको बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंस, या इसको कह सकते हैं अपशॉट, या इसको कह सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, तो ये परिणाम है डेंजरस ओवर क्राउडिंग इन मुंबई ट्रेन्स, जो बहुत ज्यादा खतरनाक, ओवर क्राउडिंग मतलब अत्यधिक, आवश्यकता से अधिक भीड़, डेंजरस है वो एडजेक्टिव है, तो आवश्यकता से तो अधिक भीड़ होती है मुंबई ट्रेन्स में, उसका परिणाम है। तो यद्यपि फुटबॉल ट्रैवल जो है वो निश्चित रूप से एक डेंजरस सेफ्टी इशू है ना। एक तरफ तो मान लीजिए कि फुटबॉल ट्रैवल करना बड़ा इश्यू है, लेकिन फिर भी देखिए ये परिणाम किसका है, क्यों, मतलब ये फुटबॉल ट्रैवल करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है मुंबई ट्रेन्स में, फॉर वास्ट नंबर्स ऑफ पीपल। वास्ट का मतलब होता है ह्यूज, या आप इसे कहेंगे इनोमस। ठीक है, बहुत विशाल, बहुत बड़ा, वेरी बिग कह सकते हो। तो बहुत ज्यादा जो संख्या है लोगों की, द ट्रेन्स ऑफर द लीस्ट एक्सपेंसिव ट्रेवल ऑप्शन फॉर वास्ट नंबर्स ऑफ पीपल, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए जो ट्रेन्स हैं, कौन सी, मुंबई वाली ट्रेन्स, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑफर करती हैं लीस्ट एक्सपेंसिव। लीस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे कम, मिनिमम मतलब न्यूनतम एक्सपेंसिव है, बहुत कम खर्चा आता है ट्रेवल करने का, ट्रेवल ऑप्शन है, इस कारण से। अब ये लीस्ट एक्सपेंसिव ट्रेवल ऑप्शन पूरा जो है ना, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ट्रेन्स जो हैं वो ऑफर करती हैं लीस्ट एक्सपेंसिव ट्रेवल ऑप्शंस। लीस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम है, या लोवेस्ट है, या स्मॉलेस्ट है ना, न्यूनतम, ये मतलब है। आगे देखिए, नॉट टू लॉन्ग एगो, मतलब इस पूरे लाइन का मतलब है शॉर्टली, मतलब कुछ समय पहले की बात है ना, बहुत पहले की बात नहीं है, बस कुछ ही समय गुजरा है। नॉट टू लॉन्ग, ये मतलब इसका मतलब ये है ना। शॉर्टली कह सकते हो, फॉर अ लिटिल वाइल कह सकते हो, फॉर अ लिटिल वाइल मतलब कुछ ही समय पहले, ये पूरी फ्रेज हो गई। द डेंजर्स ऑफ ओवर क्राउडिंग
जो खतरा है ये सब्जेक्ट हो गया। किस चीज का खतरा? ओवर क्राउडिंग का, ये प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट? प्रेपोजिशन का। रिजल्टेड इन, रिजल्ट इन का मतलब लिख लो लीड टू, ठीक है, या कोज्ड बाई, या कोज्ड कर दो, कोज्ड, या ब्रोट अबाउट। मैं इसको मैं इसको प्रेजेंट में लिख दूं क्या? लीड टू है तो कोज लिख दो, ब्रिंग अबाउट कर दो, गिव राइज टू कर दो, ये सब मतलब है। तो कह रहा है कि भाई बहुत लंबे समय पहले की बात नहीं है, मतलब कुछ ही दिनों पहले की बात है। और कुछ ही दिनों पहले क्या हुआ? डेंजर्स ऑफ ओवर क्राउडिंग जो है, बहुत अत्यधिक भीड़ का जो खतरे हैं वो परिणित हुआ, है ना, उसका वो कारण बना। किसका? वो कारण बना इन फेमस स्टैम्पीड एट द एल्फिंस्टोन रोड स्टेशन ब्रिज इन 2017। इन फेमस का मतलब कुख्यात हो गया। इन फेमस के लिए नोटोरियस कह सकते हो। जो गलत कारणों से जाना जाता है उसको बोलते हैं नोटोरियस, उसको बोलते हैं क्या? कुख्यात, है ना। इल फेम्ड है ये फेम्ड नहीं है, इल फेम्ड है। स्टैम्पीड जो होती है वो रश या स्कैटर को बोलते हैं, भगदड़ को बोलते हैं, रश या स्कैटर, भगदड़, ठीक है। तो कुछ ही दिनों पहले एक कुख्यात भगदड़ जो थी एल्फिंस्टन रोड स्टेशन ब्रिज पर 2017 में, वहां पे ये इसमें परिणित हो गया था। मतलब बहुत समय पहले की बात नहीं है, 17 की बात है। इस जगह पर बहुत अत्यधिक भीड़ का रिजल्ट क्या निकला? भगदड़ मच गई थी। मल्टीपल डेथ्स आर कॉमन, मतलब अनेक, मल्टीपल मतलब अनेक, मल्टीपल डेथ सब्जेक्ट हो गया, आर है वो वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। तो मल्टीपल डेथ जो है ये कॉमन एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है इसका। वैसे ये कॉम्प्लीमेंट है, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट ही आता है, और कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। तो अनेक देहांत या डेथ्स वो कॉमन है अलोंग द 3 आर्टरीज दैट दे आर द लाइफलाइंस ऑफ मुंबई। अलोंग मतलब इसके पैरेलल, इसके सहारे सहारे। अब यहां पे एक वर्ड दे रखा है आर्टरी, आर्टरी का मतलब है मैन रोड, मुख्य मार्ग, मैन पैसेज लिख दो, मुख्य मार्ग। दैट यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए आ रहा है, और इसी की वर्ब जो है वो ये है, आर, लिंकिंग वर्ब है। तो कह रहा है कि अनेक डेथ्स कॉमन है, बहुत सारे लोग मरते हैं, आम बात है ये। किसके पैरेलल? इन 3 मुख्य मार्गों के पैरेलल, जो कि लाइफ लाइन्स है, जीवन रेखा है मुंबई की। और 3 स्थान कौन कौन से हैं? एक सेंट्रल, एक हार्बर, और दूसरा वेस्टर्न। ये रेलवे लाइंस जो हैं इसकी बात कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, मैनी आर हिट बाय ट्रेन्स व्हाइल क्रॉसिंग ट्रैक्स इंस्टीड ऑफ यूजिंग रोड्स और ब्रिजेस। मैनी आर हिट, बहुत से लोगों को हिट कर दिया था, ट्रेन से हिट हो, टकरा जाते हैं। तो मैंस जो है, मैनी जो है वो यहाँ पे प्रोनाउन है, वैसे सब्जेक्ट है लेकिन प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों बोला? क्योंकि इसका नाउन नहीं है। नाउन होता तो मैं इसको बोलता डिटर्मिनर। तो कई लोग जो हैं वो हिट हो जाते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का कॉम्बिनेशन दे रखा है। हिट थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, पैसिव वॉइस है ना। ये बाई ट्रेन्स, बाई प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हिट हो जाते हैं। कब? वाइल क्रॉसिंग, वाइल के बाद हमेशा आईएनजी लगेगा, क्रॉस करते हुए, है ना, ड्यूरिंग कह सकते हो वाइल यहाँ पे। और क्या क्रॉस करते हुए? ट्रैक्स मतलब पटरियां, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, इंस्टीड के साथ ऑफ लगता है, इसका मतलब होता है के बजाय। तो बहुत सारे लोग टकरा जाते हैं ट्रेन से जब वो पटरियां पार करते हैं, इंस्टीड ऑफ की बजाय, किसकी बजाय? रोड या पुल का इस्तेमाल करने की बजाय, है ना। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगता है। तो ये लोग जो हैं रोड या पुल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं सीधा सीधा किसका? पटरियों का। इस कारण से ट्रेन से टकरा जाते हैं। वाइल रेल सेफ्टी इज एन इमीडिएट इशू, वाइल यहाँ कंजंक्शन है, यद्यपि जो रेल सेफ्टी है ये सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब है, ये एक इमीडिएट इशू है, इमीडिएट एडजेक्टिव है, इशू नाउन है। यद्यपि जो रेल सुरक्षा है वो एक तत्कालिक मुद्दा है, दैट नीड्स, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और इस रेल सेफ्टी के लिए यहाँ पे नीड्स आ रहा है, ठीक है, ये वर्ब है। जिसको आवश्यकता है, टू बी एड्रेस्ड, ये पैसिव वॉइस का विषय है, एड्रेस किए जाने की। एड्रेस का मतलब क्या है? फोकस ऑन, मतलब ध्यान दिए जाने की। एड्रेस का मतलब क्या है? फोकस ऑन, है ना। या इसको कह सकते हो टेक केयर ऑफ, ध्यान दिए जाने की, जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ये तो हो गया एक तरफ। दूसरा क्लोज स्टार्ट हो रहा है, इट इज ऑल्सो टाइम सिटी लीडर्स। तो यहाँ पे इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। अब ये समय आ गया है ना। ऑल्सो मैन लिंकिंग वर्ब के बाद आता है ना, मैन वर्ब से पहले, लिंकिंग वर्ब के बाद में।
तो ये समय आ गया है कि शहर के जो नेता हैं, सॉरी सिटी लीडर्स, इंजीनियर, शहर के नेता इंजीनियर, इंजीनियर यहाँ पे वर्ब है। इस इंजीनियर का मतलब क्या है? इंजीनियर का मतलब है कि वो अरेंज करें या डिवाइज करें, मतलब बनाएं, है ना, वो बनाएं, डिवाइज करें या डिजाइन करें या योजना बनाएं, है ना। तो अब समय आ गया है कि शहर के नेता जो हैं वो इंजीनियर करें इनएक्सपेंसिव, मतलब सस्ता, इनएक्सपेंसिव क्या हो गया? चीप, एक्सपेंसिव का उल्टा दे रखा है। ऑल्टरनेटिव हो गया सब्स्टिट्यूट, वैकल्पिक, सब्स्टिट्यूट। ट्रेवल ऑप्शंस, मतलब यात्रा के विकल्प, टू द ट्रेन्स, और विकल्प किसके? ऑल्टरनेटिव के साथ टू लगता है, ठीक है। किसके विकल्प हैं? ट्रेन्स के, कि ट्रेन के विकल्प तैयार करें, वो जो खर्चीले कम हो और विकल्प इसका बन जाएं, वो तैयार करें। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा, और याद रखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में जाकर। बात करेंगे कल एक नए सेशन की, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।